समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर नरेश उत्तम पटेल पर भरोसा किया। हमारे साथ पल्लवी पटेल हैं। ये बताइए कि नरेश उत्तम पटेल को रिपीट किया है समाजवादी पार्टी ने, इससे पार्टी को क्या फायदा होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर पार्टी अपनी एक रणनीति, अपनी एक सोच के आधार पर आगे चलती है। और चूँकि अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपना एक अधिवेशन करके वहाँ पर अपने पदाधिकारियों को ज़िम्मेदारियाँ दी हैं और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। तो अगर वहाँ पर माननीय नरेश उत्तम पटेल जी को ज़िम्मेदारी दी गई है, तो कहीं न कहीं मैं उस पे कमेंट तो नहीं कर सकती, लेकिन ये मेरा मानना है कि हमेशा जब लड़ाई सामने होती है, तो एक राजा जो होता है, वो अपने सबसे मज़बूत सेनापति को आगे करता है। तो हो सकता है कि माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की यही सोच रही हो। आपको लगता है कि जो पटेल बिरादरी है, कुर्मी बिरादरी है, नरेश उत्तम पटेल के दोबारा बनने से समाजवादी पार्टी को वोट करेगी? मेरा ये मानना है कि जो पटेल समाज हो या कोई भी समाज हो, वो अपनी एक पुख्ता सोच रखता है और उसका वोट करना या ना करना ये मुद्दों पे आधारित होता है। और जैसे जैसे चुनाव का ये समर आगे बढ़ेगा, मुद्दे सामने आएंगे, तब जनता चुनाव करेगी किसके नरेश पक्ष उत्तम में। पटेल का कुर्मी बिरादरी में पकड़ है या नहीं? मैंने ऐसे कभी बहुत क्लोज से नरेश उत्तम जी का कार्यभार नहीं देखा है, मैंने उनका कार्यकाल भी नहीं देखा है। आपको लगता है कि 22 में नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के रहे, तो कुर्मियों का वोट जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिला? मुझे ऐसा लगता है कि अपना दल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में था और निसंदेह उनके वोट बैंक में एक इजाफा हुआ है। उसका कारण या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये इसको किसी प्रकार से सोचा जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने नरेश उत्तम पटेल को इसलिए बनाया है कि कुर्मी बिरादरी का जो वोट बैंक है वो बना रहे, समाजवादी पार्टी को मिलता रहे, जैसा कि 22 में दावा करती है समाजवादी पार्टी की कुर्मी बिरादरी ने वोट किया था। तो आपको लगता है कि नरेश उत्तम पटेल को बनाने की ये सबसे बड़ी वजह है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब एक लड़ाई सामने होती है, तो एक राजा अपने सबसे मजबूत सेनापति को आगे करता है। तो निसंदेह माननीय नरेश उत्तम पटेल जी समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना चेहरा है, बहुत प्रमुख चेहरा है। तो शायद इसीलिए अखिलेश यादव जी ने उन पे दांव लगाया है। आप नरेश उत्तम पटेल को मजबूत सेनापति मानती हैं? मैं मानती हूँ अपने संगठन के प्रति, अपने नेता के प्रति, अपने राजा के प्रति उनका बहुत ही और उस संगठन को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। अच्छा, अगर वो इतने मजबूत हैं तो फिर जो आपकी पार्टी है वो तो पटेल की राजनीति करती है, कुर्मी की राजनीति करती है, तो फिर उसकी क्या आवश्यकता रह गई? देखिए, अपना दल की जो राजनीति है वो कमेरा समाज की राजनीति है और कमेरा में पटेल भी आता है और मौर्य भी आता है, उसमें सर समाज आता है जो रोज कमा करके खाता है। तो हम किसी पे अपना अधिपत नहीं जमाते, लेकिन हमारा ये मानना है कि कमेरा की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना दल ने हमेशा काम किया है और आगे भी काम करेंगे। तो नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 17 हारी, 19 हारी, 22 हारी और निकाय के चुनाव हारी, ऐसे दर्जनों चुनाव हारे, तो नरेश उत्तम पटेल को आप मजबूत सेनापति कह रही हैं, कहीं शोभा देता है क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस पे निर्णय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और उनकी कार्यकारिणी ने लिया है। तो उन्होंने कुछ सोच के माननीय नरेश उत्तम जी को आगे बढ़ाया होगा। इसका पुख्ता जवाब और कारण वही दे सकते हैं। लेकिन मैंने जितना भी काम किया है एक गठबंधन के दौरान, तो मुझे कभी असहजता महसूस नहीं हुई। अच्छा, ये मजबूरी का फैसला है या मजबूती का? नहीं, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकती। ये उनके संगठन का फैसला है और उनके संगठन में जो भी फैसला है उस पर कमेंट वो संगठन के लोग कर सकते हैं। लेकिन नरेश उत्तम पटेल को लेकर बड़ा असंतोष भी था। हो सकता है असंतोष हो, तो किस लिए असंतोष है, कहाँ से असंतोष है, ये संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी ही बैठकर उस पर निर्णय लें और क्यों है, कैसे है, इस पर जवाब भी वही दे सकते हैं। अच्छा, पल्लवी जी, पीएफआई को लेकर राजनीति बहुत गर्म है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि पीएफआई पे बैन क्यों लगाया जाना चाहिए, नहीं लगाया जाना चाहिए, आरएसएस पे भी बैन लगाना चाहिए। तो आपका क्या रुख है? देखिए, मेरा ये मानना है कि बैन क्यों लगाया जाना चाहिए, इसका आधार पुख्ता होना चाहिए। और अगर आधार पुख्ता नहीं है, तो किसी भी संगठन के ऊपर अगर बैन लग रहा है तो कहीं ना कहीं उसके राजनीतिक मायने होते तो हैं। पीएफआई पे आधार तो एजेंसीज ने इकट्ठा किए होंगे, तभी तो बैन लगाए ना। देखिए, आजकल की जो एजेंसी हैं वो तो किसके इशारों पे काम कर रही हैं, ये तो कहने वाली बात कुल नहीं मिला है। के आप पीएफआई पे जो बैन लगा उसका समर्थन करती हैं या विरोध करती हैं? मेरा ये मानना है किसी भी संगठन पे अगर बैन लग रहा है और उसके पीछे कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है, तो मैं उसका विरोध करती हूँ। अच्छा, मायावती ने तो पीएफआई पे जो समर्थन दिया है कि पीएफआई पे जो बैन है वो ठीक है, सही लगाया गया है।
हो सकता है माननीय मायावती जी को एक बहुत कुशल राजनीतिक हैं, हो सकता है उनको उसके पीछे का आधार सही लगता हो, तो अगर मुझे नहीं लगता है जस्टिफाइड आधार है तो मैं उसका विरोध करती हूँ। लेकिन वो आधार सही मान रही हैं। वो आधार सही मान रही हैं माननीय मायावती जी। तो आपको लगता है कि मायावती अगर बहुत ही पुरानी नेता हैं, बहुत ही सम्मानित नेता हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्होंने स्टैंड लिया है, आधार उनको सही लगता है, तो आप उनका समर्थन करेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है चीज़ों को देखने का। कोई ग्लास आधा खाली देखता है, कोई आधा भरा देखता है। तो वो अपने दृष्टिकोण के हिसाब से उसका सहयोग समर्थन कर रही है, मैं अपने दृष्टिकोण के हिसाब से उसका विरोध कर रही हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।